हेलो एवरीवन, बिल्डिंग मटेरियल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। पहला क्वेश्चन है, बिटुमन इज जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। बिटुमन किससे बनाया जाता है? तो बिटुमन पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाया जाता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बिटुमन इज जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है, द मेन कंस्टिट्यूएंट विच इम्पार्ट हाइड्रोलिसिटी टू हाइड्रोलिक लाइम। जो हाइड्रोलिक लाइम होती है उसमें हाइड्रोलिसिटी किसके कारण होती है? तो वो होती है क्ले के कारण। हाइड्रोलिक लाइम में जो हाइड्रोलिसिटी होती है वो क्ले के कारण होती है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द कैल्सिनेशन ऑफ आयरन ओर्स इज डन। जो कैल्सिनेशन होता है आयरन ओर का, वो मॉइस्चर को रिमूव करता है, कार्बोनिक एसिड को रिमूव करता है, बाई रोस्टिंग इन हीप्स। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। कैल्सिनेशन ऑफ आयरन ओर्स इज डन टू रिमूव मॉइस्चर, टू रिमूव कार्बोनिक एसिड, बाई रोस्टिंग इन हीप्स। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सूटेबल फॉर यूज इन मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर सच डैम्स। डैम में हम कौन सा सीमेंट काम में लेते हैं? हम लो हीट सीमेंट काम में लेते हैं मास कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए। मास कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए हम लो हीट सीमेंट काम में लेते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कॉमनली यूज्ड थिनर इन ऑयल पेंट्स। ऑयल पेंट में जो कॉमनली यूज्ड थिनर होता है वो होता है नेफ्था और टर्पेंटाइन। दोनों थिनर के रूप में काम में आते हैं। दोनों थिनर के रूप में काम में आते हैं। कॉमनली यूज्ड थिनर हैं ऑयल पेंट्स में नेफ्था और टर्पेंटाइन। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम थिकनेस ऑफ बाल वेयर सिंगल फिलेमिस बैंड कैन बी यूज्ड। जो सिंगल फिलेमिस बॉन्ड है वो 1.5 ब्रिक थिक के लिए काम में आता है, 1+1/2 ब्रिक के लिए। ठीक है, तो आपको 1+1/2 करेक्ट करना है सिंगल फिलेमिस बॉन्ड के लिए, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1.5 ब्रिक थिक। अगला क्वेश्चन है, द पिगमेंट यूज्ड इन पेंट फॉर करेसिव रेजिस्टेंस। करोजिव रेजिस्टेंस के लिए कौन सा पिगमेंट काम में आता है? वो आता है रेड लेड। रेड लेड हम किस में काम में लेते हैं? आयरन के लिए। और वाइट लेड हम काम में लेते हैं वुड के लिए। तो जो करोजिव रेजिस्टेंस के लिए काम में आता है वो रेड लेड काम में आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्लेट इज फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिक एक्शन ऑन। स्लेट मेटामॉर्फिक एक्शन से किस में चेंज होती है? सेल किस में चेंज होती है? स्लेट में, मेटामॉर्फिक एक्शन से। सेल जब मेटामॉर्फिक एक्शन से स्लेट में चेंज हो जाती है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सी सैंड यूज्ड इन स्ट्रक्चर कॉजेज। यदि हम सी सैंड यूज करते हैं, समुद्री रेत यूज करते हैं स्ट्रक्चर में, तो उससे डैम्पनेस होती है, इफ्लोरेसेंस होती है और डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, यदि हम समुद्री रेत काम में लेते हैं स्ट्रक्चर में तो डैम्पनेस, इफ्लोरेसेंस और डिसइंटीग्रेशन की समस्या आती है। अगला क्वेश्चन है, द ट्रंक ऑफ ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल दी ब्रांचेज इज नोन एज। जो यदि ट्री का ट्रंक हम छोड़ दें, केवल यदि उसकी शाखाओं को काट लें और पेड़ के तने को छोड़ दें तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लॉग। क्या बोला जाता है? उसको लॉग बोला जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द वेट ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक व्हेन इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए पीरियड ऑफ 16 आवर शुड एक्सीड द वेट ऑफ ड्राई ब्रिक। तो 20% बढ़ जाएगा हमारा, क्योंकि 20% क्या करती है? पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। 20% पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी तो उससे वेट कितना बढ़ जाएगा? 20% बढ़ जाएगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पगमिल इज यूज्ड फॉर। पगमिल किस लिए काम में आती है? क्ले की प्रिपरेशन के लिए पगमिल काम में आती है। पगमिल इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्ले। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिकअप दी सिंथेटिक रेजिन फ्रॉम दी फॉलोइंग। इनमें से सिंथेटिक रेजिन कौन सा है? यूरिया रेजिन है, फिनोलिक रेजिन भी है और रेसोरसिनोल रेजिन भी है। ठीक है, तो तीनों सिंथेटिक रेजिन के एग्जाम्पल हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ पोजोलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इंक्रीजेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में हम पोजोलाना ऐड करते हैं तो श्रिंकेज बढ़ जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि पोजोलाना हम ऐड करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में तो श्रिंकेज इंक्रीज हो जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्लास्टिक्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद एलिमेंट
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। प्लास्टिक कंपाउंड होते हैं ऑफ कार्बन विद एलिमेंट हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है पेंट्स विद वाइट लेड बेस आर सूटेबल फॉर पेंटिंग ऑफ। मैंने ऊपर बताया था आपको कि वाइट लेड हम काम में लेते हैं वुडवर्क के लिए और आयरन वर्क के लिए हम काम में लेते हैं रेड लेड, क्योंकि जो रेड लेड होता है ये करोजिव रेजिस्टेंस होता है, करोजन नहीं होने देता, करोजिव रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फॉर ए गुड बिल्डिंग स्टोन इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी ग्रेटर देन। तो गुड बिल्डिंग स्टोन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.7 से ज़्यादा होनी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है सैंड स्टोन इज ए। सैंड स्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक होता है, एक एक्वस रॉक होता है और एक सिलीसियस रॉक भी होता है। तो सैंड स्टोन इज ए सेडिमेंट्री, एक्वस और सिलीसियस रॉक। अगला क्वेश्चन है दी रॉक्स हैविंग एलुमिना और क्ले एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट्स आर नोन एज। यदि एलुमिना और क्ले है रॉक में तो उसको बोलेंगे आर्जिलेसियस रॉक। कैसी रॉक बोलेंगे उसको? आर्जिलेसियस रॉक बोला जाएगा यदि एलुमिना और क्ले रॉक में प्रेजेंट है तो। अगला क्वेश्चन है दी प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट अचीव्ड इन एयर ड्राइंग ऑफ टिम्बर। यदि टिम्बर की एयर ड्राइंग हम करते हैं तो 15% मॉइस्चर कंटेंट हम रिमूव कर सकते हैं उसमें से, यदि टिम्बर की एयर ड्राइंग करते हैं तो। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 15%।